ये शाहीन है, ये जागते हैं, सुन ले दुनिया हम टालते नहीं, ना सर झुकते ना पेट मोड़ते, हम दुश्मन के ख्वाब तोड़ते। अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू बहुत अहम है क्योंकि मशरिक वसता की सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसकी शुरुआत एक पेशगी लेकिन खुफिया इस्राएली हमले से हुई, जो सबके लिए एक सरप्राइज था क्योंकि कहा जा रहा था कि इतवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये सब एक चाल निकली। इस हमले का बुनियादी मकसद अमेरिका और ईरान की जौहरी बातचीत को नाकाम बनाना, जौहरी पेशरफ्त को पीछे धकेलना, मिलिट्री की ताकत को कमज़ोर और हुकूमत की तब्दीली की राह हमवार करने की कोशिश भी की गई। इसराइल ने मिलिट्री की अहम तंसीबात, जौहरी प्लांट्स और मिलिट्री की इंटेलिजेंस को निशाना बनाया। जवाब के तौर पर ईरान ने भी तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और हसास मकामात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो आयरन डोम की ताकत को चैलेंज करने के लिए काफ़ी थे, और कुछ ने अपने हदफ को भी निशाना बनाया। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि ईरान ने महदूद वसाइल के बावजूद एक मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार किया, जिसने दिखाया कि कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर नहीं। इस लड़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी की कमज़ोरी को भी आश्कार किया। एक तरफ वो कह रहे थे कि इन्हें सब मालूम था, लेकिन दूसरे पल इन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमले की मुखालफत की। ये तज़ाद अमेरिका की सफारत की कमज़ोरी को दिखाता है। इसने अमेरिका की दाखिली सियासत को भी हिलाकर रखा। डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी की कमज़ोरी मज़ीद उजागर हो गई। इनकी हुकूमत की सफारत, खारिजा और मिलिट्री की टीम की नातजुर्बाकारी भी खुलकर सामने आई। इसकी एक अहम बात यह भी है कि आज की सूरत हाल की जड़ें डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों की बदौलत भी हैं, जो इन्होंने जौहरी मुआहदे से अलहदगी की सूरत में की थी। इसकी एक लंबी मुद्दत की तशवीश ये भी है कि इसराइल की हिमायत की जो फ़िक्र अमेरिका की दाखिली सियासत की रहनुमाई करती आई है, वो आगे जाकर खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर सकती है। इसराइल ने आयतुल्लाह की अहम शख्सियत को भी ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया, जो एक खुला पैगाम था कि कोई भी, चाहे कितनी ही अहम हस्ती क्यों ना हो, निशाने की जिद से बाहर नहीं। ये ना सोचो तुम कौन था बोला, किसने लफ्ज कहे, सोचो वो कौन था जो रात में विंग खोले। इसके बाद इसराइल ने मजीद हमले की कोशिश की, लेकिन जवाबी तौर पर ईरान ने एक और F-35 करने का दावा किया, जिसने इसराइल की फिजाई ताकत की कमजोरी को मजीद आश्कार कर दिया। साथ ही एक ताज़ा हमले की सूरत में ईरान ने हाइफा को भी निशाना बनाया, जो एक अहम इक्तिसादी और अस्करी शहर माना जाता है। इसराइल ने जो मजीद हमले की कोशिश की, वो भी जवाबी हमले की सूरत में नाकाम हो गए। इन वाक़यात ने खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि कोई भी मुल्क, चाहे कितनी ही ताकत का दावा करे, जवाबी ताकत की जद से बाहर नहीं। इस तमाम मंजर की एक अहम जहत जो हमारी गुफ्तगू के पहले हिस्से की तकमील करती है, वो ये कि आज की लड़ाई की जड़ें दरअसल ताकत की एक बड़ी छुपी जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। ताकत की जो रिवायती तशरीह की जा रही थी कि जो ज़्यादा हथियार रखे वो बालादस्त होगा, आज वो चैलेंज की जा रही है छुपी ताकत, जो मंजर आम पर नहीं लेकिन अपना हदफ छीन लेने की ताकत रखती है। आज की लड़ाई की एक अहम खुसूसियत के तौर पर उभरी है इस तनाजुर में पाक शाहीन की ताकत, जो आज भी मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत की ज़मानत देती है, मज़ीद अहम हो गई है। आज की लड़ाई ने ये दिखाया कि कोई भी मुल्क, चाहे कितनी ही ताकत के नशे में चूर हो, इसे आसमान की हिफाजत की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की जंग ने यह पैगाम भी दिया कि आसमान की हिफाजत दरअसल मुल्क की बका की ज़मानत है। लिहाजा अब पाकिस्तान की एयर फोर्स को मज़ीद चौकना रहने की ज़रूरत है। इसे अपनी दिफाई ताकत को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। अपने फाइटर जेट्स की अपग्रेडेशन,
एयर डिफेंस सिस्टम्स की बेहतरी और तरबियत की सतह को मज़ीद बुलंद करने की अशद ज़रूरत है। न सिर्फ तकनीकी लिहाज से बल्कि इंटेलिजेंस की शराकत, जॉइंट एक्सरसाइज और ड्रोन की पेशरफ्त की सूरत में भी पाक फ़िज़ाइया को आगे आना होगा, क्योंकि आज की जंग ने ये दिखाया कि जो आसमान को कंट्रोल करता है वो ज़मीन की लड़ाई को भी मुतासिर कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को एक मरबूत प्लान की सूरत में मज़ीद मजबूत बनाया जाए। न्यू जनरेशन लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम्स की तनसीब की जाए। साथ ही अफरादी तरबियत, तकनीकी महारत और जॉइंट मशकें भी की जानी चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता होगा जो मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत की ज़मानत दे सकता है और दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम भी जाएगा कि आसमान की हिफाजत की सूरत हाल को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। यूं पाक फ़ज़ाइया की ताकत मुल्क की सलामती की ढाल भी रहेगी और बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे के मुताबिक एक मजबूत, चाक चौबंद और तैयार फ़ज़ाई फोर्स की सूरत इख्तियार करेगी। रात आँखों में कटी थी, शाहीन जागते रहे, फिजाओं में छुपी बजली थी। यहाँ आँधियाँ थमती नहीं, यहाँ पहरा है चमकता, वहाँ तरबूज कटे, यहाँ दिल कुर्बानी में धड़कता। कोई ख्वाबों में वजीर, कोई पानी में वुज़ू करता, दुश्मन वार का सोचे और ये फजर का वक्त गिनता। किसी ने कहा मैं पहला नर, किसी ने कहा मैं शाह, किसी ने तरबूज मांगा, फ़ज़ाइया ने दिया। न तू चली न सीना था, न बड़ी फिल्म में कोई बात, पर फ़ज़ाइया ने लिख दिया फ़ज़ाओं में अपनी आत। सुन ले बात मेरी, झूठों की ना मान कहानी, जिस वक़्त का बुनते थे शाहीन ने लिखी थी कुर्बानी। नवा हवा की तमन्ना थी, न मेडिया की रोशनी, उड़ते हैं चुपके, करते हैं चाक फ़ज़ा में खामोशी। ये ना सोचो तुम कौन था बोला, किसने लफ्ज़ कहे, सोचो वो कौन था जो रात में विंग खोले आंखें ना सहे। ये शाहीन है, ये जागते हैं, सुन ले दुनिया हम टालते नहीं, ना सर झुकते ना पेट मोड़ते, हम दुश्मन के ख्वाब तोड़ते।